तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। चलो बढ़िया। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हॉट्स का सेक्शन 1। ठीक है। ये रियल नंबर्स का। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं अप्रोच बता देता हूँ हॉट्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना, खुद ट्राई करना, और जो आंसर आए सॉल्यूशन में जो आंसर लिखा होगा जो मैं सॉल्व करूंगा उससे टैली करना। अगर सेम आए तो बहुत अच्छा, एक बार मेथड देख लेना कि भाई तुमने मेथड सही से लिखा है। और नहीं आए तो एक बार सॉल्यूशन देख के समझना। तो अगर जब भी समझ में ना आए फिर तुम आराम से अपना वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हो। उन दो तरीकों से क्या है तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है। चलो हम करते हैं शुरुआत। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखता है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 135 and their HCF is 27. If their LCM is 162, find the number. अच्छा तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन है ना, और हमें क्या क्या गिवन है, और ये बिल्कुल अच्छे से लिखना ये तरीका, ताकि तुम्हें लाइक प्रैक्टिस रहे और एग्जाम में तुम जाके ऐसा ना हो कि भाई रह गया छूट गया पेपर, ये है वो है। क्योंकि भाई मैथ्स का एग्जाम इतना ज्यादा क्रूशल होता है कि भाई अगर तुमने एक भी क्वेश्चन गलत करा या काटा तो उस क्वेश्चन के लिए टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो तुम ऑलरेडी वो नंबर खो चुके हो। ठीक है। तो इसलिए ये सब, अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको छोड़ के आगे चले जाना, उसके लिए जगह छोड़ देना। टाइम मिले तो कर लेना, वरना वो बस अब जा चुका है। ठीक है। उसमें तुम टाइम लगा के अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई वो नहीं हुआ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज गिवन सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और उनका सम 135 दे रखा है। एंड देयर एच सी एफ। अच्छा तो भाई एक्स और वाई का एच सी एफ कितना है? 27। अच्छा एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम इज एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 162। तो भाई फाइंड द नंबर्स। तो भाई एक्स क्वेश्चन मार्क और वाई क्वेश्चन मार्क, तो हमें ये दोनों निकालना है। अच्छा अब देखो भाई जब हमें एच सी एफ एलसीएम दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको, जो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इसको क्या करो, मैं इसको y इक्वल्स टू 135 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है। और ये तो एक चीज हो गई। ठीक है। और हमें पता है कि भाई एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है। ये चीज हमें पता है पहली क्लास से। तो एलसीएम कितना है? 162 और 27। ठीक है। 162 इंटू 27। प्रोडक्ट किसका है? एक्स इंटू वाई का। ठीक है। तो ये 162 इंटू 27 इक्वल्स टू एक्स कितना है? एक्स तो एक्स ही रहने देते हैं, और हमने वाई को यहाँ पे निकाला है, ये है इक्वेशन 2। ठीक है। तो 135 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यूज निकाल लें, या एक और जो तरीका है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि चलो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ढंग से। ठीक है। मैं इस चीज को, चलो 162 इंटू 27 ये आ रहा है 4374। एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, डबल चेक हो जाएंगी मेरी कैलकुलेशन। और बच्चों मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं इनका सॉल्यूशन जल्दी बना सकूं, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एक बार सीरीज सॉल्व कर चुका हूँ, अभी भी और पहले भी जब मैं 10th में था। ठीक है। 7 और 11। ठीक है। 7 11 4 12 1 2 3 4 3 7 4 ये लिखा था। ठीक है। इक्वल्स टू 135 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है।
तो उसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 135 एक्स प्लस 4374। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अरे यार, अब यहाँ पे 4374 को फैक्टराइज मत करना शुरू कर देना, क्योंकि ये देखो हमने यहीं पे मल्टीप्लाई करा है 162 और 27 से, तो हमें पता है इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो 4374 को 27 तो 3 हो गया, इंटू 162 है ना, 162 के फैक्टर देख लेते हैं, 281, 2, और हमें पता है भाई 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर 7। ठीक है, और ये हमें 135 बनाना है नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स माइनस 54 एक्स। तो ठीक है, ये इक्वल टू जीरो लिखना रह गया क्योंकि इक्वेशन है। ठीक है, 74 = 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 81 माइनस 54, ये एक्स माइनस 81 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 54 और एक्स माइनस 81, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो वही यहाँ पे हमारे एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक्स इक्वल्स टू 54 और एक्स इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसमें से एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप चाहे कुछ भी रख लो, एक्स इक्वल्स टू मान लो 54 रख लेता हूँ और वाई इक्वल्स टू 81, क्योंकि इन दोनों से ही ये वाली दोनों कंडीशन ये बेसिकली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे हमें क्या क्या कंडीशन दी हुई थी, वही एक्स प्लस वाई 135 वाला है। हाँ भाई, चाहे मैं एक्स को 54 रख लूँ या एक्स को 81 रख लूँ, और वाई को 54 रख लूँ या वाई को 51 रख लूँ, मतलब बेसिकली एक को 54 रखा तो दूसरे को 81 रखा, तो दोनों से पहली कंडीशन शुरू हो रही है, दोनों का एचसीएफ 27 आ रहा है, दोनों का एलसीएम 162 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अरे ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, इसको सॉल्व करने का। अब एक दूसरा तरीका भी है, इसको एक काम करते हैं, ऐड पेज करके इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, अच्छा इसमें से हो जाएगा क्या? वे वन, ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये वे टू हो गया। ठीक है, दोनों तरीके से सही है, बट आप पहले वाले तरीके से करना, वो ज्यादा आपको सही रहेगा। एक और जरा क्वेश्चन भी हम उठा लेंगे। ठीक है, चलो भाई, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन x plus y equals to 135, HCF of xy 27, LCM of x comma y 162। ठीक है, अब एक काम करते हैं यार, अगर मैं x माइनस वाई निकाल लूं तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गई। अच्छा, तो मैं इन दोनों को ऐड करके अपना x और y अलग अलग निकाल सकता हूँ। भाई एक्स वाई कैसे निकालें? ठीक है, तो इसके लिए एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। अब अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy ऐड कर दूं, 2xy माइनस कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। अब मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये तो हमें पता है ये 2xy है और ये माइनस 4xy है ना, ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस 4xy। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लो, ये हम बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, हाँ तो क्वेश्चन हम यही वाली अप्रोच यूज करेंगे, सेकंड तरीका ही है। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हम x माइनस वाई का स्क्वायर निकालना है हमें। x प्लस वाई कितना दे रखा है, 135 माइनस 4 × 27 × 162, ठीक है। तो अभी हमने 162 और ये मल्टीप्लाई करा ही था, ये आ रहा था हमारा 4374 इंटू 4, 16, 1, 7, 28, 29, 12, 13, 14 और 16, 17, ठीक है। और 135 का स्क्वायर कितना होता है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 25, 15, 17, 15, 9, 10, 3, 4, 5, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 1, 8, 1, ठीक है। 18225 आ गया। अब इसको 17 को माइनस कर लेते हैं, 17496, तो ये 15, 9, ये 1, 11, 2, 1, 11, 7, ये 7, ये 0, 0, 729 आ गया। अच्छा भाई, अब 729 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो 729, 3, 2, 4, 3, 3 से डिवाइड करा 81, 3 से डिवाइड करा 27, 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1, तो ये 3 रेज़ टू पावर 6 हो गया। बेसिकली पूरा अगर इसको लिखें एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है 1818225, हाँ, माइनस 17496, तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये हमने लिखा है यहाँ पे 729 है, 729। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 की पावर 2, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 × 3 × 3, तो x माइनस वाई हो गया हमारा 27। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई है हमारा 135, x माइनस वाई है हमारा 27, ये कटा 2x इक्वल्स टू 2161, तो x हमारा 81 आ गया। और उसको ना बिल्कुल अच्छे से लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल्स टू 81 इन कोई सी भी इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो 81 प्लस वाई इक्वल्स टू 135, y इक्वल्स टू 54, तो हेंस x इक्वल्स टू 81, y इक्वल्स टू 54। सेम आंसर आया हमारा जैसे पहले आया था, ठीक है। तो इसको आंसर कर दिया, यहाँ भी बॉक्स बना हुआ है जरूरी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है भाई, पाई प्लस 3.14 रेशनल है या रेशनल, अच्छा ये बताओ। तो भाई पहला जो ये वाला नंबर है ये तो रेशनल है, ठीक है। बट पहली क्लास में या दूसरी क्लास में हमने बात करी थी
ये जो पाई है वो इरेशनल है, और इरेशनल में अगर आप रेशनल नंबर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस करो और डिवाइड भी करो, हाँ डिवाइड भी करो, तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा रिजल्ट इरेशनल ही देगा। जैसे हमने प्रूफ करा था 2 + √3 इरेशनल है, 7 √5 इरेशनल है, और भी जो माइनस वाले होंगे 3 - √5 इरेशनल है, 1/√2 इरेशनल है ना, ये हमने प्रूफ करा था, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो बेसिकली इसमें हमें पता है कि भाई इट इज इरेशनल, ये एमसीक्यूज में आ सकता है या फिलअप्स में भी आ सकता है, दोनों में से, ठीक है। अच्छा भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है। इसकी ना एक अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है कि भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस दिस एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको इन तीनों के डिफरेंस निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? 336 3513 माइनस 324 336 माइनस 324, आ गए तीनों नंबर, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंस देखें, ये सब कैलकुलेट कर रखा है मैंने, ठीक है, तो मैं सीधा इनसे ही डिफरेंसेस लिख देता हूँ बस। ये हो गया 147, 42, सॉरी ये है 42 और ये है 189, ठीक है। ये तीन डिफरेंसेस हो गए। अब इसमें क्या करो, जो ये तीनों नंबर है ना, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो। जो भी एचसीएफ आया वो इस क्वेश्चन का आंसर। ये अच्छे से याद रखना बिल्कुल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और इसको बस ऐसे ही सॉल्व कर लो आप और आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो, जो नंबर आया वो इन तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो 147 के फैक्टर्स क्या हो गए? 5 12 2 4 7 7, ठीक है। तो 147 के लिख सकते हैं हम 3 × 2 7 ⁻², 189 3 63 3 21 3 7 7 1, ठीक है। तो 189 के फैक्टर जो है 3⁻³ इंटू 7, 42 के तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 × 7। अब इन सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 147 का, 189 का और 42 का। यहाँ देखो, अच्छा ये 6 को, सॉरी ये 6 को हम लिख देंगे 2 × 3 प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं ना, तो 6 प्राइम नंबर तो है नहीं। 2 × 3 × 7, तो यहाँ देखो 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो ये 21 हो गया। तो बेसिकली 21 ऐसा नंबर है, जब 21 से आप इन सबको डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, और ये 21 मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ 5 डिजिट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है। इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 8, फाइंड द 4 डिजिट फ्रॉम द राइट। अच्छा भाई, अब भाई 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट का एक नंबर है जो मल्टीपल है इन दोनों का, तो भाई सबसे पहले वो जो एक नंबर होगा वो, अगर इन दोनों का मल्टीपल देखें, इन दोनों का एलसीएम देखें, है ना, एलसीएम ऑफ 11, 91 कितना बैठेगा? तो कोई दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो बस सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 91 × 11, तो ये 91 91 10110, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका एलसीएम है। अब जो ये 5 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ जिन दोनों, अब जब वो इन दोनों का मल्टीपल है तो इनके एलसीएम का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। फाइंड द सेकंड डिजिट इफ द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज दिस, व्हाट इज द 4 डिजिट फ्रॉम द राइट? अच्छा,
तो ये कह रहा है कि भाई एक 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, उसकी जो लेफ्ट से सेकेंड डिजिट है ये 8 है। अच्छा, फाइंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये तो 5 डिजिट का है, ये हमारा कितना है, 4 डिजिट का है। अब अगर इसको सबसे छोटा 4 डिजिट का मल्टीपल बनाना है तो क्या करें? ये हमने बहुत बार कर रखा है कि भाई सबसे छोटा ऐसा नंबर उठा लो 5 डिजिट का, जो उसका जिसका हमें इसको मल्टीपल बनाना है ना। तो चाहे तो ऐसे कर लो, या बहुत थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लो कि भाई ये 1001 है, तो बेसिकली जो नंबर होगा 1011, सॉरी 10110010, ये बेसिकली इससे जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और ये सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये हमें साफ पता चल रहा है। अब ये देखो इन्होंने कहा था कि भाई 5 डिजिट जो नंबर है उसके इसमें 8 है, राइट। इसमें 8 कैसे आएगा? सोचो। हम अगर इसमें 1001 ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 11011, बट हमें इस डिजिट को 8 बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इंटू 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें क्या? तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा हमारा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे भी हमारा 8 डिजिट आ रहा है, तो हमारा नंबर क्या हो गया, 10018। तो ये क्या कह रहा है, तो बेसिकली हमने जो ये वाला नंबर है इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, है ना, और फिर इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो बेसिकली हमने मोटे मोटे तौर पर 100 इंटू 1001 इंटू 18 कराया, और हमारा ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। और इसमें हमारी जो ये है, फाइंड द सेकंड डिजिट फ्रॉम, फाइंड द 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, तो हमारा 4 डिजिट ही है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। इसको बेसिकली ये बहुत ज्यादा गंदा तरीका हो गया, बट ये समझाने के लिए था। ये वाला जो सारा काम है ना जो अभी हमने बात करी है, ये सारा रफ वर्क वाला काम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 100, बस को सिंपली ऐसे लिख देना, इंटू 18 इक्वल्स टू 180 8 1 हाँ, तो ये सेकंड डिजिट 8 हो गई, और फोर्थ डिजिट हमारा आंसर हो गया। तो आंसर इक्वल्स टू 1। और पूरी स्टेटमेंट अगर चाहो तो लिख सकते हो कि भाई फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, फोर्थ डिजिट, हाँ, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 1। और यहाँ पे एक और गलती है, देखो फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। और जो ये वाला काम था सारा, वही इसको 10010 करा, और फिर उसमें हमने 8008 ऐड कर दिया, ये सारा रफ वर्क वाला काम है, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द HCF ऑफ A and B is 36 and HCF of C and D is 48, फाइंड द HCF ऑफ ABCD। तो हमें गिवन क्या है, HCF ऑफ A कॉमा B कितना दे रखा है, 36। LCM कितना दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, LCM 36, और हमें HCF दे रखा है C कॉमा D का, कितना दे रखा है, 48। अब भाई कहा है कि HCF ऑफ A B C D निकालिए। अच्छा, HCF का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन सब में कॉमन हो, जो इन सबका कॉमन फैक्टर हो। अब भाई इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, अब इन चारों का कॉमन पूछा है, तो मैं अगर इन दोनों में ही कॉमन निकाल दूं तो वो इन चारों में ही कॉमन हो जाएगा,
है ना? ठीक है, समझ गए ना? ए और बी में बी ए और बी का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो मतलब जो इनको को प्राइम बना देगा, वो 36 है। चलो को प्राइम छोड़ो, बट ये देखो कि भाई इन दोनों का एचसीएफ 36 है, तो बेसिकली ए और बी जो ए और बी हैं वो कुछ 36 इंटू समथिंग होंगे। हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो। और जो डी, सॉरी डी, सी और डी, हाँ सी और डी होंगे वो 48 इंटू समथिंग होंगे। हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, कुछ भी हो। अब अगर हमें इन दोनों का फैक्टर निकालना है कॉमन, तो क्या होगा देखो, इन वाले से तो मतलब ही नहीं है मेरे को कॉमन निकालते टाइम। जो ये वाले हैं 36 और 48, इन दोनों में इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इन चारों का होगा, राइट? ठीक है, तो बेसिकली हम अगर इसमें एच सी एफ ऑफ 36, 48 निकाल लें, जो कि हमारा 12 आएगा। एक बार चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 36 इक्वल्स टू 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2, 48 equals to 2 raised to power 4 into 3। ये देखो यहाँ से 2 एच सी एफ कितना आ गया, 2 raised to power 2 into 3, 12। तो हमारा आंसर है, बॉक्स इस पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नहीं पूछा। पूछा है एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू 12। भाग ना जाए आंसर तो उस पर बक्सा बना के आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ ये वाला भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। और एलसीएम दोनों का, ए कॉमा बी का 120 है, ये भी दे रखा है। और पूछा क्या है, ए प्लस बी बता दो भाई साहब, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि भाई इसको हम वैसे वाले तरीके से नहीं कर सकते कि भाई ए माइनस बी निकाल दिया और फिर कर दिया। ठीक है, ट्राई करना और देखना कि भाई कहाँ जा रहे हो, मेरे को तो नहीं लग रहा उससे होगा, पर अगर ट्राई करना है किसी को तो कर सकता है। ठीक है, मैं ये सॉल्यूशन एक दे देता हूँ जो मैंने करा था इसके लिए, वो मैं दे रहा हूँ। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 0, 3a इक्वल्स टू 4b। अब अगर यहाँ पे a बाय b देखा जाए कितना है, 4:3 है। चलिए, तो यार अब ऐसा सोचो कि भाई जो a है ये दोनों डिवाइड हो रखे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर तो रहा होगा जिससे दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और फिर वो कॉमन होगा और वो डिवाइड हो गए, है ना? तो जो इनका एच सी एफ, वो बेसिकली इनका एच सी एफ ही होगा। सीधी बात है, यहाँ पे इनका एच सी एफ ही तो मल्टीप्लाई हुआ हुआ वो जो कट गया और ये को प्राइम्स उन गए। तो लेट एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी को अगर हम एक्स मान ले, है ना, तो ए क्या बन जाएगा 4x, बी क्या बन जाएगा 3x। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, अगर कोई दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखते हैं किसी दिन हम फिर, अगर जैसे चीजें बढ़ी तो हम फिर लाइव क्लास भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, उसमें फिर लाइव डाउट्स लिए जाएंगे और देखते हैं कैसे रहती हैं चीजें फिर। ठीक है, तो अब ये देखो, अब हमें क्या दे रखा है, दूसरी चीज हमें एलसीएम दे रखा है इसका, है ना? तो अब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकालेंगे भाई? इनमें कॉमन क्या है, एक इनमें कॉमन एक तो एक्स है, तो एक्स ले लिया। एलसीएम में अच्छा भाई ये 3 कॉमन नहीं है तो एक 3 लेना पड़ेगा, एक 4 लेना पड़ेगा। और एलसीएम में कितना दे रखा है 120, एक्स इंटू 12, 10। चलो कोई नहीं, हम बाद में करेंगे। एक्स इक्वल्स टू
10 मतलब चलो मान ही लो, सीधा काट दिया और हमने सीधा ही लिख दिया, ठीक है। चाहो तो काट लेना, वो थोड़ा गंदा लगता है इसलिए मैंने अभी काटा है। तो x10 आ गया। तो हमारा a कितना हो गया, 40 × 10, 40 × x मतलब सॉरी 4 × 10 मतलब 40, और b कितना हो गया 3 × 10 मतलब कि 30। तो अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था a प्लस बी कितना है, ये तो आपको भी बता देगा। 40 + 30 = 70। बॉक्स से मैं डाला आंसर अपना और आंसर लिख दिया, ठीक है। ये 10 है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 7। अरे भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले खुद ट्राई करना और उसके बाद अगर ना हो, वैसे कायदे में हो जाना चाहिए, नहीं हो तो फिर आ जाना वीडियो पे और देख लो। हाँ तो भाई इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है 2520 = 2 raised to power a इंटू 3 raised to power b इंटू 5 raised to power c इंटू 7 raised to power d। देन द वैल्यू ऑफ, ये गिवन है हमें, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस 2c माइनस 3d कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो भाई एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स में कर लेते हैं और जो भी इनके फैक्टर्स की वैल्यू आएगी उसको कॉरेस्पॉन्डिंग रख देंगे एबीसीडी की, और फिर एबीसीडी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। 1260 630 315 3105 335 5771। तो भाई 2520 इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, कितना दे रखा था, 2a इंटू 3b इंटू 5c इंटू 7d। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकाल लिए थे हमने, ये कितने हैं, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 2 raised to power a 3 raised to power b 5 raised to power c 7 raised to power d। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 1, या क्योंकि यहाँ पे भाई पावर 1 1 ही तो है ये, ठीक है। तो अब हमें एबीसीडी की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3, ये कितना होना चाहिए, 3 + 2 माइनस 2 × 1 माइनस 3 × 1, 3 + 2 माइनस 2 + 3, फिर तो जीरो हो गया। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया, जीरो ही आना चाहिए था इसमें। इसका आंसर जीरो आएगा पर नंबर आपको फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये देखो पहले जैसा आ गया बिल्कुल, ये कायदे में अब आपको करना चाहिए और होना चाहिए आपसे। मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, समझा भी देता हूँ, बट अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन समझ के करा है तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें सिर्फ इसमें a प्लस बी पूछा था, इसमें HCF पूछ लिया उसका, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ठीक है। तो पहले गिवन, अच्छा हाँ उसमें ठीक है, उसमें इक्वेशन थी ना। तो अब हम क्या करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी, पहले यहाँ पे नंबर्स मान लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। और जहां भी हमने एक्स और वाई यूज करा ना, वहां पे पहले लिखना लेट द नंबर्स बी एक्स वाई, या जो भी हमने ए बी जो भी हमने लिया है, ठीक है। तो उसको पहले ढंग से लिखना, लेट द नंबर्स बी ये एंड दिस, और द गिवन। अब देखो अब गिवन क्या है, गिवन उन्होंने कहा कि भाई ए और ए बाय बी किसमें रेशो में है, 4/3 रेशो में है।
ठीक है भाई, हमने मान ली तुम्हारी बात। दूसरी चीज क्या गिवन है, ये इक्वल है। दूसरी चीज क्या गिवन है, एलसीएम है। ए कॉमा बी का कितना है, 84 दे रखा है। और एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी हमसे पूछा है निकालना, हमसे बोला है निकालने को। हम्म। तो भाई जैसे पहले हमने करा था, इसको लेते हैं ए बाई बी इक्वल्स टू 4/3। लेट द एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी बी एक्स। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है कि भाई एचसीएफ क्यों लिया सीधा, तो उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे कुछ नंबर तो रहा होगा जिससे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और फिर वो कट गया जब ये को प्राइम्स बन गए, है ना। तो वो बेसिकली एचसीएफ ही तो हुआ इन दोनों का, कि भाई सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, जिससे ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सके, ठीक है। तो वो एचसीएफ ही रहा होगा, तो हमने उसको एक्स ले लिया। तो हमारा ए और बी क्या बन गया, हेंस ए इक्वल्स टू 4x और बी इक्वल्स टू 3x। और जो हमें एलसीएम दे रखा है कितना, 84 है ना, हाँ। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू 84। ठीक है जी। तो इसमें देखो, इसमें ये एक्स है। ये बच्चों थोड़ा ना मेरे एक्स और एन में कभी दिक्कत हो जाती है, ये एक्स एन जैसा लगने लगता है। ठीक है। हम्म। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, देखो एक्स तो कॉमन ही है इसमें, देखो दोनों के एक्स कॉमन है। और यहाँ पे 4 और 3 भी है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स इस केस में आ गया हमारा 7, है ना। 12, 5, 7, ठीक है। हाँ 7। तो हम ए और बी निकाल लेंगे इससे। तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 7 28। और वैसे हमारा देखो आंसर आ चुका है ऑलरेडी, 3 × 7, क्योंकि हमें एच सी एफ निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं 21। ठीक है। ये आप चाहे तो यहाँ से निकाल लो, बट वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमने एच सी एफ को तो एक्स माना था, तो हम वहां से सीधा ही लिख सकते थे एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी लिख लो, या चलो यहाँ पे जब हम नंबर लिखा निकाल ही लिए, तो 28, 27 is ठीक है। तो आंसर को डालो बक्से में, ताकि ये भाग ना जाए कहीं और आपके नंबर न चले जाए कहीं, ठीक है। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारे 9 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो बच्चों, ये वाले जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, ये आपका एमसीक्यूज में आएंगे अगर आए तो। इसमें क्या पूछा है, 2 की पावर 3x प्लस 18 की पावर 3x। तो भाई इसकी जो एंडिंग डिजिट होगी वो क्या होगी। इन वाले केसेस में सबसे आसान होता है एक्स को अपना 1 रख के देख लिया। यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है ग्रेटर देन 0 और एक्स एज इंटीजर। तो हमें कंडीशन देखनी है कि भाई हमें ऐसा इंटीजर कुछ रख दो कि भाई वो फुलफिल हो रहा हो, और जो भी वो आंसर देगा लास्ट में, मतलब जैसे इसमें इसमें जो भी आंसर आएगा वो ठीक है, बट लास्ट में जो भी आएगा वो भी इसका ही आंसर होगा, क्योंकि वो हर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंडीशन या 2 कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई फॉर, इसमें लिखा है ना फॉर ऑल, कि भाई जहाँ पे एक्स ये है, वेयर एक्स इज एन इंटीजर, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें लेट्स पुट लेट्स पुट एक्स इक्वल्स टू 1। ये और ये देखो, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब करने का तरीका है जो आप रफ में करो, और ये पूरा सॉल्विंग के लिए नहीं है कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पुट हमने एक्स को 1 पुट करा, तो ये 12 की पावर 3 प्लस 18 की पावर, अरे 18 की पावर 3। अच्छा, तो उसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम, 1 मिनट देते हैं मेरे को, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, 12 × 12 1728।
और अपना 18 × 5832 5832 इसको ऐड कर लो यहाँ पे रफ वर्क बना के, इसको जल्दी से ऐड कर लो। 1728 प्लस 583201। और देखो हमें आंसर पता चल चुका है, जीरो ही आना है। 6 तो ये हो गया 7560 और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें लैंग्वेज समझनी है आपको। गिवन क्या क्या है भाई? HCF ऑफ टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ये एंड वाला ऐसे मत लिखना, टीचर शायद पीट दे। ठीक है, तो गिवन HCF ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 33 और LCM ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 264। ठीक है, when the first number is completely divided by 2 the quotient is 33। अब भैया इसमें जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा, ये कह रहा है कि भाई जो x है जब मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 33 क्वेश्चन दे रहा है ना। ये भी गिवन है हमें, ये भी गिवन ही है हमें, x by 2 equals to 33। so using equation 1 या ये कह लो taking equation 1 x by 2 equals 33 चला गया, x equals to 66। तो हमें एक नंबर तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द अदर नंबर। अच्छा ठीक है, तो भाई हमें पता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। ठीक है, LCM कितना है हमारा, मतलब 264 इंटू 33, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये x इंटू वाई है ना। तो यहाँ पे x को 66 इंटू वाई रख दिया, ये 2 132, तो हमारा y कितना आ गया? 132 आंसर। और एक स्टेटमेंट भी चाहो तो लिख सकते हो कि भाई y उन्होंने तो नहीं दे रखा, अदर या छोड़ो अनदर, अनदर या रिक्वायर्ड नंबर इज 132। वैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखो, रिक्वायर्ड ज्यादा सही रहेगा। रिक्वायर्ड नंबर इज 132। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई, अब ये देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है, MCQs में आ सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने पूछा किससे डिविजिबल है, उसमें आ जाएगा किससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मल्टी करेक्ट तो नहीं आने, सिंगल करेक्ट आने। 3 रेस टू पावर 13 माइनस 3 रेस टू पावर 10। अच्छा इसमें क्या है, हम 3 रेस टू पावर 10 कॉमन ले सकते हैं, तो ये तो 13 - 10 हो जाएगा, तो 3 रेस टू पावर 3 माइनस 1, है ना। 3 रेस टू पावर 10 एक बार खुद सॉल्व करना, आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, 3 रेस टू पावर 10 26। अब भाई 20, अब 26 को अपना फैक्टर्स में लिख लिया,
इंटू 2 इंटू 13, तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। ये नंबर किस किस से डिविजिबल है? तो ये नंबर डिविजिबल है 2 से, ये नंबर डिविजिबल है 3 से, ये नंबर डिविजिबल है 13 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख के डर मत जाना कि कुछ नहीं दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। गिवन LCM of two numbers, that is P comma Q is 2 to 1। अच्छा भाई, अब 2 to 1 के जरा फैक्टर्स करो। और चलो रुको, और हमसे हमसे बोला क्या है कि भाई वेयर, ये चलो छोड़ो यहाँ ही नहीं, बस हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो P है वो Q से बड़ा है, तो फाइंड 3P माइनस Q, वो फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैंने हल्का सा हिंट भी दे दिया, फैक्टर्स निकालो उनके और देखो क्या चलता है। ठीक है, तो ट्राई करा, चलो करते हैं। भाई ये किससे जा रहा है? 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, क्योंकि ऐड करने पे 5 आ रहा है। 4 से तो जा ही नहीं है, जब 2 से नहीं जा रहा तो इवन हम चेक नहीं करेंगे आप। ठीक है, 5 से नहीं जा रहा, 6 थोड़े 7 से भी नहीं जा रहा, हाँ नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से नहीं जा रहा, 13 से देखते हैं। चलो 13 1 13 9 1, हाँ 91 डिविजिबल है अपना 13 से, कितने 17, तो 7 से मतलब तो 117 बन गया, और ये 17 से डिविजिबल हो गया। तो भाई जो बेसिकली ये कौन से दो नंबर्स आए हैं, जो 2 to 1 है, 2 to 1 है, वो 13 into 17 है ना? और 13 और 17 का अगर मतलब जैसे एलसीएम लो कि भाई दोनों को प्राइम्स हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 2 to 1 ही आना है। तो बेसिकली 13 और 17 ही पी एंड क्यू है। अब पता कैसे चले भाई पी कौन सा है क्यू कौन सा है? ये देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, पी इज ग्रेटर देन क्यू, तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट पी बड़ा है ना, हाँ, तो पी इक्वल टू 17 और क्यू इक्वल टू 13, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल। और पूछा क्या है, देन देन 3p माइनस क्यू इक्वल्स टू 3 into 17 माइनस 13, 51 माइनस 13, 48 38, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? हमारा आंसर हो गया 38, और आंसर को हमने पिंजड़े में बंद कर दिया ताकि ये उड़ ना जाए आपके मार्क्स को लेकर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 देखते हैं अब। फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स whose LCM and HCF is this and this। पेयर्स, फाइंड द पेयर्स। तो भाई ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कर लो और इसको सॉल्व करते हैं। नंबर्स कुछ नहीं दे रखे तो भाई विल लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है? 78 गिवन, अच्छा गिवन में डालते हैं हम। और एच सी एफ, ये बेसिकली जी सी डी एच सी एफ ही होता है। ठीक है, एच सी एफ अपना एक्स कॉमा वाई का कितना हो गया? 13। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? अब अगर हमने एक्स और वाई माना ही है नंबर्स को, है ना, तो दोनों का जब एच सी एफ 13 है, तो एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देन, है ना, एक्स
13 इंटू समथिंग होगा, ठीक है, और y भी 13 इंटू समथिंग होगा, उस समथिंग को हमने a मान लिया। लेट a बी एन इंटीजर, ठीक है, लेट बी बी एन इंटीजर, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ का तो हमने काम ले लिया, अब एलसीएम रह रहा है ना। तो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना दे रखा है, 78। और अगर हम एलसीएम यहां से देखें तो एक तो एलसीएम में 13 आना चाहिए, इंटू ए आना चाहिए, इंटू बी आना चाहिए, इक्वल टू 78 हो गया। ये कितना होगा, 6 6 तो बेसिकली ए बी जो है वो ए इंटू बी 6 है। अच्छा भाई, अब ए इंटू बी 6 कब कब हो सकता है, देखते हैं। 6 6 जब या तो ए 1 हो और बी 6 हो, या बी 1 हो ए 6 हो, ठीक है, या ये दोनों 2 हो या 3 हो, मतलब ए 2 हो और बी 3 हो, या बी 2 हो और ए 3 हो, ठीक है, उन दोनों में केसेस में 6 हो सकते हैं। तो भाई अब अगर हम एक्स और वाई निकालें अपने, हाँ, कितना 13 है, 13 भी, अच्छा 13 है, 13 बी से एक मेरे को मूवी याद आ गई यार, मधुमक्खी, बहुत बढ़िया मूवी। 13 और 13 6 78, एक्स इक्वल्स टू 13 a 2, 13 b, ये 3 है ना, तो 26 और 39। अब भैया इसमें ये देखो हमारा कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, भाई दोनों के जो एच सी एफ है 13 13 है, हाँ वही बात सही है, दोनों के एलसीएम वो भी 13 13 ही आने हैं। तो भाई ये दोनों पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी सारी कंडीशन जो बोली हुई है। सो फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, सो बेसिकली देयर आर टू पेयर्स, और पेयर्स क्या है हमारे, 13 78 एंड 26 39 आर टू रिक्वायर्ड पेयर्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ पे एक लाइन खींच के आंसर, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं एक, ताकि ये आंसर उड़ ना जाए आपके नंबर को लेके, ठीक है। चलो, अरे भाई ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। ये पहले आप ट्राई करना, अगर आपको पिछला वाला समझ में आ रहा है उसके बाद ही ये वाला सॉल्यूशन देखना आप, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि समझा मैं पहले भी चुका हूँ, बीच बीच में मैं समझा दूंगा चीजें, बट लेट्स सी, ठीक है। चलो हाँ, लेट द numbers be x and y, ठीक है। तो हमें उन्हीं का एच सी एफ और एलसीएम चाहिए, तो मतलब दिया हुआ है, हमें पेयर जैसे निकालना है। गिवन एच सी एफ कितना है ऑफ एक्स कॉमा वाई, 7, एलसीएम कितना है ऑफ एक्स कॉमा वाई, 1001। बेटा ये समझ लेना, ये एक्स लिखा है क्योंकि थोड़ा एक्स ज्यादा सही नहीं आता लिखने में मेरे, ये एन की तरह लगने लगता है, ठीक है। जहां एन आ रहा होगा वहां मैं एक्स बहुत साफ लिखूंगा, बट ये समझ लेना जब तक एन नहीं आ रहा तो ये एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो हाँ, तो एक्स और वाई है, देन हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एक्स और वाई जब एच सी एफ 7 है तो ये 7 इंटू समथिंग होगा, है ना, वेयर ये समथिंग को हमने ए और बी मान लिया,
लेट लेट मी, एक्चुअली ये ना यहाँ पे होना चाहिए वेयर ए इज वेयर, अरे वेयर ए इज एन इंटीजर। अभी इसको पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेंज करते हैं, हाँ लेट मी वेयर लिखना है। वेयर ए वो सॉरी वेयर बी इज एन इंटीजर। एक बार पहले वाले क्वेश्चन में भी हम थोड़ा चेंज करते हैं हम। वेयर वेयर, ठीक है। हाँ, तो भाई अब अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना होता है, अभी दे रखा है 1001, और अगर हम खुद अपने कॉमन सेंस से निकालें तो ये कितना होना चाहिए, 7 इंटू ए इंटू बी, 1001। ए इंटू बी कितना आ जाएगा देखो, चलो रफ में कर लेते हैं, ठीक है। 1001 717 304 2821 ठीक है। तो ये 143 बन गया। अब हमें जैसे पहले कहा था पहले तो 6 था तो बहुत छोटा था, अब हमें देखना है 143 के कैसे कैसे पेयर बनेंगे। भाई 143 का सबसे पहला पेयर खुद बन जाएगा 1 इंटू 43। अगला देखो किससे डिविजिबल है, वन ओ 143। 3 से तो नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से है, सब 11 से है। 11 से है और कितना देगा 13, और फिर वही 13 आ गया, तो बस हमारे दो ही पेयर बनेंगे 143 के। और इसमें क्या क्या हो गया, हमारा ए को 1 मान लिया तो बी को 143 मान लिया, दूसरे पेयर में ए को 11 मान लिया, बी को 13 मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो एक्स और वाई है वो कितना बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 1, जो भी हो गया 7, वाई हो गया 7 इंटू 1001, सॉरी सॉरी 143, 143, और ये बन गया 1001। यहाँ पे x इक्वल टू 7 इंटू 11, तो ये 711 नहीं है 77 बनेगा, और ये 7 इंटू 13 कितना बन जाएगा 2191, ठीक है। तो हमारे दो पेयर्स मिल गए। अब हमें क्या पूछा है, अच्छा देयर आर सो वी कैन से सो देयर एग्जिस्ट टू पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। और यहाँ पे रिक्वायर्ड पेयर्स आर, एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या है बताओ, 7 1001 और 77 91, ये एक पेयर है। और बिल्कुल ऐसे ही लिखना पेयर्स को, ठीक है। अरे बक्स में बंद कर दिया ताकि ये उड़ ना जाए नंबरों को लेके हमारे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फटाफट खत्म करते हैं इसको, इस वाले लेक्चर को, ठीक है, इस वाले वीडियो को। तो देखो, इफ p equals to LCM of this, q equals to LCM of this, l is the LCM of p and q, then find the relation between p and l and p। अच्छा ठीक है जी, ये एरो वगैरह हटाए ना, और सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा ध्यान पड़ा। ये ना बच्चों एक बार ट्राई करना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं।
देखो एलसीएम ऑफ 2 4 6 6 8 क्या है ना, 2 4 6 8 10 है हमारा पी। एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9 है हमारा एल, नहीं क्यू 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 क्यू। और एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू है हमारा एल। इतनी गलतियां ठीक है। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन पी एल एंड पी। अच्छा ठीक, देखते हैं क्या आता है। तो भाई हम्म, सबसे पहले एक काम करते हैं, पी निकालते हैं। ये गिवन है हमें सारा, ये जो जो भी लिखा है हमने ये सारा गिवन में। नाउ पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा 540, पी 120 होगा। एलसीएम खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 इंटू 3 105, और 105 इंटू 9 45, ये हो जाएगा 945 है ना। और जो एलसीएम है पी कॉमा क्यू का, वो हमारा 11 है, वो एल है, 11 का एल है ना। ये हमें गिवन है। अच्छा, अभी इतनी बड़ी वीडियो में ना मेरा भी थोड़ा दिमाग स्लो हो चुका। ठीक है। हम्म, हाँ तो हमें एलसीएम निकालना है बेसिकली अभी इसका, तो ताकि हमें एल की वैल्यू मिल जाए। ये देखो अब यहाँ पे ना इसके फैक्टर मत करने बैठ जाना, क्योंकि हमने यहीं से तो उठाए हैं मल्टीप्लाई करके। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, पी और क्यू के एलसीएम क्या होंगे। देखो एक तो ये तो आएंगे ही, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ये 3 इसमें ही कवर हो जाएगा, तो 3 हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 4 3 ऑलरेडी कवर हो चुका यहाँ पे। तो हम तो बस एक 2 raised to power 3 और आना, ये एलसीएम खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। ये है एल के इक्वल, तो एल इक्वल्स टू 2 raised to power 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। यार अब हमें रिलेशनशिप निकालना है पी और एल के बीच में, तो एक काम करते हैं। नाउ नाउ पी डिवाइड बाय एल कर देते हैं, ठीक है। पी हमारा कितना है 120, डिवाइड बाय एल 2 raised to power 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। देखो 3 से कटा 40, 8 से कटा 5, 5 से 1 कट गया, तो पी बाय एल कितना हो गया 1/21। तो हमारा एल कितना आ गया 21। ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसको हमने बक्से में डाल दिया ताकि ये उड़ न जाए हमारे नंबरों को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई देखो एच सी एफ ऑफ दिस, इसका और एक थर्ड नंबर और उसका एच सी एफ ये दे रखा है, ठीक है। और एलसीएम ये दे रखा है इतना बड़ा।
फाइंड द थर्ड नंबर। अच्छा, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, अगर उस नंबर को हमने एक्स मान लिया तो देखो एच सी एफ तो 12 दे रखा है इन तीनों का। ठीक है, रहने दो। अब अगर एलसीएम की बात करी जाए, 472 का 128 का और एक्स का, ये है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7। गलत लिख दिया कुछ यहाँ पर। हम्म, अच्छा सॉरी, ये है टाइपिंग मिस्टेक हो गई गलती से। ये है 103 एंड 107। ठीक है। हाँ, अब सही है। तो 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अच्छा यार, अगर इतना बड़ा एलसीएम है, ये एलसीएम है जो भी है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स करूं तो वो इस सब इसमें होने चाहिए एटलीस्ट एक बार तो, है ना? जब एलसीएम है तो वो सारे प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। चलो प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके और देखते हैं कुछ अगर हमें आगे मिल रहा है तो। 2 4 7 2 1 2 3 6 2 6 1 8 2 309 3103। ओके, देखो हमें 103 मिल गया है यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर। 2472 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। उसको पूरा लिखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ अगला नंबर क्या है हमारा? 1284 1284 26 321 107। और 107 प्राइम नंबर है तो ये 1284 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 107। ठीक है। हाँ यार, अगर हम अब एलसीएम को इससे कंपेयर करें, एलसीएम कितना है? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स नहीं आए हैं। 107 आ चुका है, ये रहा। 103 आ चुका है, ये रहा। अच्छा, 5 देखो, 5 दे रखा, मतलब उस नंबर में 5 तो है, कम से कम एक 5 तो है। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 5 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये है 3 रेज टू पावर, ये 1 है और ये 2 है, तो उसमें हमारा 3 रेज टू पावर 2 तो है ही है। अच्छा ठीक है। अब एक सेकंड जरा। हाँ, और एलसीएम में 2 रेज टू पावर, हाँ, तो देखो अब हमारा एक्स ये हो सकता है। और अगर हम देखें कि भाई जो एक्स है वो उससे एचसीएफ भी बनना चाहिए, सीधी बात है ना भाई। एलसीएम के हिसाब से तो हमारा एक्स ये बन रहा है। ठीक है भाई, मान लिया एक्स अभी तक ये है, बट एक्स में एटलीस्ट
एक्स में एटलीस्ट 12 आना चाहिए क्योंकि एच सी एफ है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 आना चाहिए। तो भाई एक 3 तो आ गया, 3 तो हमने गिन लिया। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 नहीं आया, तो एक है 2 रेज टू पावर 2 यहाँ से आ गया। ये हो गया हमारा 10 20 20 इंटू 9 180। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड नंबर है वो है 180। समझ गए ना? इसको हमने एक बॉक्स में डाल के आंसर लिख दिया। और अब देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और एलसीएम से कंपेयर करा। तो एक तो 5 ऐसा था और 3 रेज टू पावर 2 ऐसा था जो इन दोनों में नहीं थे। तो हम समझ गए कि भैया ये तो थर्ड नंबर के ही प्राइम फैक्टर्स है। अब अगर मैं यहीं पे ही रुक जाता सिर्फ 5 और 3 पे, 5 और 3 स्क्वायर मतलब 9 पे, तो आता 45। बट हमें एक कंडीशन ये भी तो दे रखी थी कि भाई जो एच सी एफ है वो 12 होना चाहिए। 45 का अगर इन तीनों का एच सी एफ निकाले तो मतलब जो 45 है, 12 तो 45 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 भी आना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पे 4 इंटू 3 होता है ना, और 3 तो एक हम पे है, तो ये 4 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो सारी कंडीशन चेक करके कि भाई जो हमारा आंसर 180 आया वो सही है या नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा आराम से बैठिए, खुद सोचना, समझ में आ जाएगा कुछ। ये भी थोड़ा, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा मेहनत वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन की हमें क्या दे रखा है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। ये हवा में तो जा रहे हैं, 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 18 इंटू 20। ठीक है, क्यू है हमारा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19। अब ये खुद ट्राई करना भाई। एक सेकंड जरा, इसके मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, इसमें खुद एच सी एफ और एलसीएम फाइंड करना, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। हाँ, ये अब खुद करना। ठीक है, एल एच सी एफ में देखो क्या क्या उठाओगे। भाई जो 2 है वो 4 में कवर हो जाएगा, मत उठाओ। 4 जो है वो 8 में कवर हो जाएगा, मत उठाओ। 8 जो है वो 16 में कवर हो जाएगा, मत उठाओ। 6 जो है वो 12 में कवर हो जाएगा, मत उठाओ। जो 10 है वो 20 में कवर हो जाएगा, उसको भी मत उठाओ। अब जो 12 है इसको उठाओ, 7 यहाँ से 14 से 7 को उठाओ। ऐसे सब इसके निकालो प्राइम फैक्टर्स अच्छे से। ठीक है, और एच सी एफ और एलसीएम निकालो इसका। मैं आंसर लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, एक बार तुम चेक कर लेना क्या है। ठीक है, अच्छा फाइंड द एच सी एफ, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, एलसीएम छोड़ दो, एलसीएम बहुत ज्यादा मेहनत का ही काम हो जाएगा। एच सी एफ इसका आ रहा है 14175। ठीक है, ये एच सी एफ है, और मैं इसका तरीका भी यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। इक्वल्स टू 8 10 12 14 16 18 20 है ना। 2 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1, 2 इंटू 5, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, 2 रेज टू पावर 8 इंटू 1, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। ये पी है ना। अब क्यू की बात कर लेते हैं। 1 से 19, 1 2 3 5 7 9 11 13 14 17 19। तो भाई ये कितना, 1 इंटू 1
3 into 1, 5 into 1, 7 into 1, 3 square into 1, 11 into 1, 13 into 1, 3 into 5, 17 into 1, 19 into 1। ठीक है, ये पी और क्यू होगा। अब पी और क्यू को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। देखो अब पी को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को ऊपर दिखेगा नहीं, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया इसमें। अ, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 11 21 5 6 7 8 9 10 11 3 22, ये 22 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और 3 रेज टू पावर भी देख लेते हैं। 3 1 2 3 4, हाँ चलो 3 सही है। 7 देख लेते हैं, 7 एक बार आया है। 5 देख लेते हैं, 5 भी, 5 दो बार आया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 3 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आ रहा है। चार, 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों यहाँ पे? एक दो बार, 7 एक बार, 17 और 19। ठीक है, तो बताओ उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 क्यू का? 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं है। 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7, बस खत्म। ये कितना हो जाएगा? 3 रेज टू पावर 4 हो गया आपका 81 इंटू 25 इंटू 7। 81 इंटू 25 इंटू 7, 81 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 7, 14175, 14177। आंसर क्या है जो मैंने ऊपर लिखा था? 14175। ठीक है, तो हमने पूरा कैलकुलेट भी कर लिया। तो उसके साथ बच्चों हमारा हॉट्स का सेक्शन 1 खत्म होता है। और मेरे को लग रहा है कि भाई आपको समझ में आया होगा। मैंने देखो समझाया अच्छे से, कोई दिक्कत हो बताना। हम ऑफ कोर्स ये कहते हैं ऑनलाइन यूट्यूब सेशन कर सकते हैं, जिसपे मैं ट्राई करूंगा कि भाई आपके डाउट फिर से सारे क्लियर हो जाएं और कुछ दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो और मजे करो। चलो बाय।